आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में। हमें जनरली ये तो पता है कि जैसे कोई भी अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 2/7 और 3/4। तो इस केस में हम इनकी इक्वालिटी को चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस केस में हम इन्हें एलसीएम लेते हैं। जैसे हमने 4 और 7 का एलसीएम लिया, यहाँ 4 से डिवाइड किया 1,7 आया, और यहाँ 7 से किया तो 1,1 आ गया। इस तरीके से इनका एलसीएम आया यहाँ से 7 × 4 = 28। अब हमारा मेन मोटिव क्या होता है, एलसीएम आने के बाद हमें यहाँ पर जो डिनोमिनेटर हैं उनको 28 बनाना है दोनों फ्रैक्शंस के। तो पहला फ्रैक्शन लेंगे जो कि है 2/7 × 4 करेंगे ताकि नीचे हमारा 28 आ जाए। अब जब नीचे किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए ताकि उस फ्रैक्शन की अपनी वैल्यू बनी रहे। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर आ गया 8, यानी 8/28 है। इसका मीनिंग ये है जब आप 8/28 को काटोगे तो वापस से 2/7 ही आएगा। ये 2/7 की एक इक्विवेलेंट फॉर्म है। जैसे 2/7 और 8/28 आपस में इक्वल है। सिमिलरली जैसे अगर मैं 3/4 देखता हूँ, 3/4 को ऊपर नीचे तो दोनों से 7 से करना पड़ेगा, बिकॉज 7 4 = 28। तो डिनोमिनेटर में तो आ गया 28, न्यूमरेटर में आ गया मेरा 21। तो इस केस से मैं देख के बता सकता हूँ कि 28 में से 8 पार्ट्स वाला फ्रैक्शन छोटा है एज कंपेयर टू 28 में से 21 पार्ट्स वाला फ्रैक्शन। अब हमें पता चल गया डिनोमिनेटर देख के कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बट क्या ऐसी कोई टेक्निक हमारे पास है जिससे हम न्यूमरेटर को देख के पता लगा सकें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें फटाफट चीज़ें करनी होती हैं। तो उसी को देखते हुए जैसे मेरे पास यही एग्जाम्पल है 2/7 और 3/4। अब मैं ओपन वालों का फ्रैक्शन वो ले लेता हूँ एलसीएम 2/3 का। 2 और 3 का एलसीएम मेरा यहाँ से आया 6। तो मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया 6/21। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया 6/8। अब यहाँ से हमें चीज़ें समझनी है फ्रैक्शंस को इस एंगल से देखकर कि देखिए आपके पास 6 चीज़ें थी, दोनों केस में 6 चीज़ें थी। एक बार जो 6 चीज़ें थी उसे 21 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और एक बार जो 6 चीज़ें थी उसे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि एक घर में पार्टी हो रही थी, वहाँ पर 6 पिज़्ज़ा आए थे और 6 पिज़्ज़ा को खाने वाले एक जगह पे 21 लोग हैं और एक जगह पे 8 लोग हैं। तो कौन से केस में आपको ज़्यादा मिलेगा? तो ये बात ऑब्वियसली क्लियर है हमें कि 8 लोग होंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा पीस मिलेगा, ज़्यादा फ्रैक्शन आएगा मेरे इससे। तो 3/4 वाला जो फ्रैक्शन है वो 2/7 वाले फ्रैक्शन से बड़ा आ गया। अब अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैसे 3/8 है और 3/7 है, हमें इसमें पता लगाना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसके लिए सिंपल एक केस हमारा वैलिड होगा। हमें ये देखना है बेसिकली कि किसका डिनोमिनेटर छोटा है। कि मतलब डिनोमिनेटर छोटे को ये समझ सकते हैं कि कम पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक जगह 3 को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 के 8 टुकड़े कर दिए गए हैं, दूसरे में 3 के 7 टुकड़े कर दिए गए हैं। तो कौन से केस में बड़े बड़े टुकड़े आएंगे? जहां 3 को 7 कर दिया गया है तो वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3/7 3/8 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम इस फ्रैक्शंस को इस तरीके से सोचकर बिना एलसीएम लिए भी आइडिया लगा के बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा है। तो ये टेक्निक हमारे काम आ सकती है। सिर्फ एलसीएम ही नहीं, न्यूमरेटर को देख के भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ठीक है।